पूरी की पूरी वैल्यूज को एक साथ स्टोर ना करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रजिस्टर पेयर्स में हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रजिस्टर की कैपेसिटी सिर्फ 8 बिट्स ही होती है। ठीक है, तो जब हमने रजिस्टर पेयर को यूज किया 8 बिट और 8 बिट 16 बिट ऑन टोटल, तब हम अपनी वैल्यूज को पूरा का पूरा अच्छे से अपनी वैल्यूज को पूरी इस रजिस्टर पेयर की वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 बिट नंबर्स पर डिवीजन देखा है, 16 बिट डिवीजन हम जनरल लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरा रजिस्टर पेयर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर रजिस्टर पेयर की बात करें तो 16 बिट में भी यूज किया जा सकता है। तो लॉजिक विल बी द सेम। ठीक है, कुछ कमांड्स होती हैं जैसे LXI कमांड्स, LDA कमांड्स, ये आपकी कमांड्स चेंज हो जाएंगी, लॉजिक आपका 8 बिट 16 बिट दोनों में सिमिलर ही रहेगा। ओके, यस। किसी को मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कुछ मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हम 2 बार डिस्कस कर चुके, तो आई आई होप सबको याद हो गया होगा प्रोग्राम। बस वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स आपको रन करवाने हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी बहुत ही इजी टू हैंडल है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। कल अपन सॉफ्टवेयर क्योंकि डिवीजन का प्रोग्राम रह जाता है, तो आई थॉट डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चारों प्रोग्राम्स हम एक साथ कर लेंगे। ओके, यस। चलिए, डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नंबर डिवाइड करना है, 8 को मुझे हमको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, 8 को हमको सिंपली डिवाइड करना है 3 से। तो इफ यू ऑल रिमेम्बर, देखो अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कौन सी प्रॉब्लम? कि हमारे पास डायरेक्ट डिवीजन का कमांड नहीं है। ठीक है, स्क्रीन को अगर आपको छोटी लग रही है तो आप जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट कमांड नहीं है, डिव नाम की कोई कमांड आपके पास नहीं है जिससे दो नंबर्स आप डिवाइड कर लो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है, आपको क्या करना था मल्टीप्लिकेशन में? आपने अपने मल्टीप्लिकेशन में एडिशंस परफॉर्म करे थे, राइट? एडिशंस परफॉर्म करे थे कितने टाइम्स? C टाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 इंटू 3 करना है तो 3 टाइम्स आप 8 को ऐड करोगे, 8 को ऐड करोगे और फिर फाइनली आप कैरी रजिस्टर मेंटेन करोगे, वो रिमाइंडर के साथ में आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम था, यहाँ पे डिवीजन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट करना है। ठीक है, वहां पे आपने ऐड करे थे उन नंबर्स को, यहाँ पे हमको उन नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। फाइन, यहाँ पे हमको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। इफ यू विल रिमेम्बर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिवीजन का, डिविडेंड। यस, हमारे पास यहाँ पे डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम अपने डिवीजन पूरे को रिप्रेजेंट करें मैथमेटिक्स में, तो हमारे पास होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, राइट? इक्वल टू डिविडेंड। ओके, तो अगर मुझे अपना आउटपुट शो करना है तो मैं क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट शो कर सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो हम क्या कर दें, हम अपनी क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट कर दें और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर दें। डिवाइजर एंड डिविडेंड तो हमको पता ही होगा, राइट? लाइक इन दिस केस आपके पर्टिकुलर 8 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इधर आपके पास 8 तो हो जाएगा डिविडेंड, जिससे हमको डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है? 3 से, तो 3 हो गया आपके पास डिवाइजर। ठीक है, तो दो आपके पास ऑलरेडी मिल गए। अच्छा, यहाँ पे जिसको समझ नहीं आए, अगर ये कट हो रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो, हैंड रेज करके हम इसको इरेज करके वापस से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 8 तो आपके पास हो गया डिविडेंड और 3 आपके पास हो गया डिवाइजर। ठीक है, अगर मैं डिवीजन की पूरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सारी डिवीजन की सारी वैल्यूज को फाइंड करना चाहते हैं, तो डिविडेंड हमारे पास ऑलरेडी है, डिविजन हमारे पास ऑलरेडी है। हमको क्या फाइंड करना है? हमको रिमाइंडर फाइंड करना है और हमको फाइंड करना है क्वोशिएंट की वैल्यू। ठीक है, क्या आपके पास क्वोशिएंट रहने वाला है और क्या आपके पास रिमाइंडर? अगर इफ यू रिमेम्बर, वापस से मैं बता देती हूँ, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशिएंट, और जो भी आप वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग रहता है वो होता है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन के हेल्प से हमको डिवाइड अपने दो नंबर्स को करना है।
ओके अब बात आती है कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने 3 टाइम्स वैल्यू को ऐड करा था 8 को, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके किस में से क्या, 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट मत करना, हमको सिंपली डिविडेंड में से डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है हमको, डिविडेंड में से डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट करनी है वैल्यूज को। देखो हर 8085 ये भी एक सी लैंग्वेज की तरह ही है, C++, जावा, आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो उन्हीं लैंग्वेज की तरह है 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी। बस बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट्स यूजर्स को आसानी से याद नहीं होते हैं, दिस इज नॉट दैट मच फेमिलियर, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली 4 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इन 4 प्रोग्राम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोग्राम्स हैं मेन। इन 4 के लॉजिक्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब जब मल्टीप्लिकेशन करते हो प्रोग्राम्स में, C++ में मल्टीप्लिकेशन करते हो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हो, स्वैप करते हो, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, राइट। कंसेप्ट एक ही रहता है, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिवाइड करने के भी अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ डिवाइड का, डिवीजन का, और बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इसमें आपकी कमांड्स डिफर कर सकती हैं। लेट्स से अगर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहे हो तो LXI कमांड यूज आएंगी, अक्यूमुलेटर से कर रहे हो तो LDA कमांड यूज आएंगी, बस कमांड्स का डिफरेंस हो सकता है, कंसेप्ट आपका वही रहने वाला है। ठीक है, तो डिवीजन आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे बोला डिवीजन में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना होगा। किसमें से आप क्या सब्सट्रैक्ट करोगे, आप सिंपली डिविडेंड में से डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, डिविडेंड में से डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम सब्सट्रैक्ट किस में से कर रहे हैं, 8 - 3। ये आपको डिवाइड करना था, 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको परफॉर्म कैसे कर रहे हैं हम 8085 में, ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, 8 में से 8 - 3 किया हमने, कितनी वैल्यू आई आपके पास, 5, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आप देख रहे थे कि आप जब भी एडिशंस परफॉर्म कर रहे थे तो आपके पास कैरी फ्लैग था। इफ यू ऑल रिमेम्बर, बी आपके एक बीफ हमने फ्लैग लिया था जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी थी 0 0। अगर आपके पास कैरी जनरेट हो रहा था ऐड करने के बाद, लाइक 1DE वैल्यू आ रही थी, 1FE वैल्यू आ रही थी, अगर कैरी जनरेट हो रहा था तो ये रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, और अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा था तो ये रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी। लास्ट में हम ये रिमाइंडर की वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों को प्रिंट करवा रहे थे एज एन आउटपुट। यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, हम अपने पास एक कैरी फ्लैग रखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अपने पास एक कैरी फ्लैग रखने वाले हैं। या तो कैरी फ्लैग आपकी कैरी की वैल्यू 0 होगी, या फिर कैरी फ्लैग हम रखेंगे, या तो कैरी की फ्लैग 0 होगी, या फिर आपके कैरी की फ्लैग हो सकती है 1। अगर आपके, देखना यहाँ पे, वहां पे अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा था तब इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे अगर आपका कैरी जनरेट नहीं होगा तब इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगेन उसी की तरह हम सी रजिस्टर एक वैल्यू रख लेते हैं, सी रजिस्टर हमारे पास, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 0 से इनिशियलाइज कर देती हूँ। ठीक है, सी रजिस्टर की वैल्यू मैंने 0 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब हमको क्या करना है, अगर इस सब्सट्रैक्शन में कैरी जनरेट होगा तब ये सी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तब इस सी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ठीक है, इस सी रजिस्टर में जो वैल्यूज आपके पास लास्ट तक रहेगी वो होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। स्क्रीन को जूम इन कर लेना अगर नहीं दिखे तो, फाइन। हम क्या कर रहे हैं, हम डिविडेंड में से डिवाइजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट से वैल्यू आ गई 5। अगेन जैसे ही वैल्यू आएगी मेरे को कैरी को चेक करना है। अगर कैरी की वैल्यू 0 है, कैरी जनरेट नहीं हो रहा, तब सिंपली हम अपने सी रजिस्टर की वैल्यू जो इनिशियल बाय डिफॉल्ट हमने 0 0 रखी थी उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अब वो हो जाएगी 0 1। ठीक है, वापस से हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। लेट से 5 आया है। ठीक है, 5 आया है, अब इधर आपका कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो, एडिशन में आपको कैरी जनरेशन आपको सिंपली दिख जाता था, लाइक एफ को और एफ को आपको ऐड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1D। ठीक है, तो डी तो आपके पास वैल्यू, ये 1 आपके पास कैरी है, राइट। यहाँ पे हमको कैरी, सब्सट्रैक्शन में कैरी फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। सिंपली
वैसे तो कैरी फाइंड करने की आपके पास जनरेशन होती है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कैरी आइडेंटिफिकेशन के काम आती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल कन्वर्जंस पढ़े नहीं है, वो फर्स्ट यूनिट में है, मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे आई थिंक। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि कैरी को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो, जो भी वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, क्या वो 1 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, 1 या 0, 1 और 0। फाइन, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी है तो कैरी जनरेट नहीं हो रहा, और 0 से छोटी है यानी कि नेगेटिव्स में चली गई वो नंबर, तब आपका कैरी जनरेट हो रहा है। ठीक है, cy की वैल्यू 0 कब कब रहेगी, जब आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी कि 0 से ज्यादा रहेगी। और cy कैरी की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब आपकी ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू से 0 से छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर 0 से छोटी वैल्यू हो जा रही है यानी कि नेगेटिव्स में जा रहा है, तब हमारा सिंपली कैरी की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर ये वैल्यू आपके पास जनरेट हो रही है, वो बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी है, तब सिंपली आपका कैरी की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हमने क्या किया, एक सी रजिस्टर नाम की वैल्यू, सी में 0 वैल्यू इनिशियलाइज करी है। अगर कैरी की वैल्यू, कैरी आपका 0 है, कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको इस रजिस्टर में वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। और सब्सट्रैक्शन के बाद अगर cy जैसे ही मुझे 1 मिल गया, मैं इस रजिस्टर में इंक्रीमेंट करना बंद कर दूंगी। ठीक है, ये रजिस्टर इंक्रीमेंट होते होते जो फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगा मेरा क्वोशिएंट। ठीक है, वो होगा हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, अब देखो सिंपली 8 माइनस 3 करते हैं 5। 5 आपके 0 से बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स आपका कैरी क्या है, अभी 0 है। ठीक है, जैसे आपका 0, आपके 0 से कंपेयर करो कैरी, अगर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हम अभी क्योंकि हमने नहीं पढ़े हैं हेक्साडेसिमल के ट्रांसलेशन, तो आपके पास सिंपल ये ट्रिक है कि आप कैरी को देखो कि क्या आपके पास जो सब्सट्रैक्शन के पास जो आउटपुट आया है वो 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो कैरी जनरेट नहीं हो रहा, अगर छोटा है तो कैरी जनरेट हो रहा है। सिंपल कॉमन सेंस, राइट। छोटा वैल्यू होती है तभी कैरी जनरेट होता है, बड़ी वैल्यूज में कोई कैरी जनरेट हमारे पास नहीं होती। ओके, यानी कि 5 वैल्यू बड़ी है तो कैरी हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा, दैट मीन जो सी रजिस्टर की वैल्यू है वो अब क्या हो गई मेरे पास, सी रजिस्टर की वैल्यू 0 से अब हो गई हमारे पास इंक्रीमेंट होके INX होके अब हो गई हमारे पास 1। ठीक है, अब सी रजिस्टर की वैल्यू है मेरे पास 1, राइट। अगेन सब्सट्रैक्शन करिए, 5 में से अब हम वापस से सब्सट्रैक्ट करते हैं अपने डिविजर को। अब मेरे पास डिविडेंड हो गया है 5, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, राइट। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 हो गया, आ गया मेरे पास। अब ये 2 जो आपके पास आया है, अगेन आपको क्या चेक करना है, कैरी चेक करना है। कैरी की वैल्यू 0 है तो इंक्रीमेंट होगा, कैरी की वैल्यू 1 है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। यू कैन सी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है, दैट मीन्स आपके पास कैरी जनरेट नहीं हो रहा। अगेन कैरी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैरी की वैल्यू आई है आपके पास 0। अगर 0 होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने सी रजिस्टर में इंक्रीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट करके 1 तो ऑलरेडी था, एक और इंक्रीमेंट करा मैंने, अब इसके पास आ गई वैल्यू 0 2। ठीक है, अब अगेन आपको 0 2 हो गई, अब सी रजिस्टर की वैल्यू, अगेन आपको माइनस सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे 2 माइनस 3, राइट। डिविजर तो वही है 3, अब आपके पास डिविडेंड आ चुका है 2। 2 8 माइनस 3 क्या था, 5 माइनस 3 क्या था, अब वापस से हम 2 माइनस 3 कर रहे हैं। ओके, अब 2 माइनस 3 करते ही मेरे पास वैल्यू आ जाती है -1। अब अगेन इस -1 के लिए भी आप कैरी फ्लैग चेक करिए, कैरी फ्लैग 0 से बड़ा हो चुका है तो अब मेरे पास कैरी फ्लैग जनरेट होगा, दैट मीन्स अब कैरी की वैल्यू आएगी cy इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अब यहाँ पे सी रजिस्टर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, फाइनली जब ऐसा कुछ होता है, सी रजिस्टर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है, कैरी जनरेट हो गई है, तो आपको कोड में क्या करना है, जैसे ही आपके पास कैरी जनरेट होगी वैसे ही आप एक फाइनल एडिशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, हम थ्रू आउट सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इफ यू ऑल कैन सी 8 माइनस 3 सब्सट्रैक्ट किया 5 आया, 5 में देखिए 0 से 1 वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है, कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, आपको सी रजिस्टर में एक इंक्रीमेंट करना है और फाइनल सब्सट्रैक्शन, एक और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, 5 माइनस 3 2, अगेन 0 से बड़ी वैल्यू है,
कैरी रजिस्टर में कैरी फ्लैग आपका अभी जनरेट नहीं हुआ है, कैरी की वैल्यू वापस से 0 है। अगेन आप 1 में एक और इंक्रीमेंट करोगे, सी रजिस्टर में इंक्रीमेंट करोगे और एक और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे, 2 - 3, नाउ यू हैव -1। -1 आते ही आपके पास कैरी की वैल्यू 1 हो चुकी है और आपको एक फाइनल क्या करना है, सब्सट्रैक्शन आप लूप से बाहर आ जाओगे, वो लूप अपन क्रिएट करेंगे, लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ना कोई इंक्रीमेंट करेंगे, हम एक फाइनल एडिशन परफॉर्म करेंगे अपने नंबर्स का। लाइक फॉर एग्जांपल फाइनल एडिशन मतलब अब आपको 3 डिवीजर को जो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे थे वो डिवीजर को आप ऐड करोगे, ठीक है, आपके पास वैल्यू होगी 2। दिस विल बी योर फाइनल रिमाइंडर। यस, यही तो टास्क था हमारे पास। हमको डिवाइजर था हमारे पास, डिविडेंड था, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वोशिएंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ये सी रजिस्टर जो 00 से मैं इनिशियलाइज करूंगी, कैरी नहीं मिलता चला जाएगा तो हम इसको इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। तो क्वोशिएंट तो आ गया मेरे पास 2, ठीक है। और ये फाइनल जो एडिशन परफॉर्म किया है मैंने, जैसे ही कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप फाइनल एडिशन परफॉर्म करते हो, -1 + 1, ये कोइंसिडेंस हुआ है कि आपके पास रिमाइंडर आ गया, -1 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू 2। अब हम लिख सकते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 8, ठीक है। 2 आपके पास क्या है, 2 आपके पास क्वोशिएंट है, ये वाली वैल्यू जो हमने आई रजिस्टर्स में पुट करी थी इंक्रीमेंट करते करते। ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कौन सा होता है, जो फाइनल अक्यूमुलेटर में वैल्यू, क्योंकि ऐड करेंगे तो अक्यूमुलेटर में ही वैल्यू रहेगी, तो रिमाइंडर वो वाली वैल्यू रहेगी जो आपके पास फाइनल अक्यूमुलेटर में पड़ी हुई है, ठीक है। और 3 आपके पास डिवाइजर है ही और 8 आपके पास डिविडेंड है। ओके, तो ये सारा ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करना है, ये आपका फाइनल आउटपुट होगा ऑफ योर फाइनल डिवीजन। ये होगा फाइनल आउटपुट आपका ऑफ योर फाइनल डिवीजन। क्वोशिएंट की वैल्यू आ गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 2, डिवाइजर 3 था और डिविडेंड आपके पास है 8। ओके, यस, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फाइनल इसका एक कोड लिखेंगे हम लोग। यस, एनीवन? आई होप इसका लॉजिक समझ आया होगा आपको। ओके, चलिए ठीक है। फाइनली इसका अपन एक कोड लिख लेते हैं। देखो, अब कोड लिखने के लिए सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं अपन मेमोरी लोकेशंस का फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। मेमोरी लोकेशंस की फाइनलाइज कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास 4 नंबर्स की आपके पास अवेलेबिलिटी है। नंबर 1 इज क्वोशिएंट, नंबर 2 इज रिमाइंडर, नंबर 3 इज नंबर 1 क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, राइट। डिविजर डिविडेंड आपको प्रोवाइडेड होंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करने हैं अपने प्रोग्राम से और उनको उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है। लेट्स से 2050 पोजीशन पे हम अपने डिविडेंड को स्टोर करते हैं, ठीक है। 2051 पोजीशन पे मेमोरी लोकेशन पे हम अपने डिवीजर को स्टोर करते हैं, ठीक है। 2052 पे हम अपने क्वोशिएंट को स्टोर कर लेंगे जो हमारा जनरेट होगा एज एन आउटपुट, ठीक है। और 2053 पे हम अपने रिमाइंडर को स्टोर कर लेंगे जो हमारा जनरेट होगा एज एन आउटपुट। आप देख रहे हो, ये तो आउटपुट है आपके और ये दोनों आपके हैं इनपुट में जो हम दे रहे हैं। ओके, ठीक है, ये आपके फाइनल मेमोरी लोकेशंस है। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का लॉजिक आपको पता ही है, प्रोग्राम का लॉजिक कैसे क्या रहेगा वो हमने देख ही लिया है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन से डील करना है, राइट। मेमोरी लोकेशन यानी कि 2050 पे आपको एक प्रॉपर डिविडेंड नंबर को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर एलडीए कमांड लेके अक्यूमुलेटर में मूव लोड करो और उसको आप फिर किसी पर्टिकुलर, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था मल्टीप्लीकेशन में, अक्यूमुलेटर में उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ले रहे हैं और उसको मूव करवा रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, ठीक है। या फिर अगर आपको डायरेक्ट मेमोरी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू एक्सेस करवानी है, ठीक है, वैल्यू एक्सेस करानी यानी कि 2050 पे यूजर से इनपुट लेना है। लेट्स से डिविडेंड है आपके पास 08, राइट, और डिविजर है आपके पास 03, यस, नो 0 03, ठीक है। तो आपके पास डिविजन, आपको डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पे
आपको यूजर से वैल्यू ही लेनी है तो हम LXI कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हमने कमांड्स देखे थे तब मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करो, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन LD एक्यूमुलेटर वाला कंसेप्ट भी कर सकते हो, एज आई सेड कि बस आपको कमांड्स का चेंज हो सकता है, कंसेप्ट आपका वही रहने वाला है, डिवीजर कोशेंट, कमांड चेंज कर सकते हो, उससे मैं पूरा का पूरा आपको थोड़ा सिंटेक्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने LDA से बता दिया था, यहाँ पे मैं LXI से बता देती हूँ, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LXI, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। LXI H एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन, 2050H। ठीक है, ये फर्स्ट कमांड हो गई हमारी। हमने क्या किया, LXI एक मेमोरी लोकेशन H, मेमोरी लोकेशन 2050H को लोड करा लिया, इमीडिएट लोड करा दिया, और उसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी। कौन सी वैल्यूज पुट कर दी हमने, लेट से ये आपके पास मेमोरी लोकेशन है 2050, आपके पास ये दो मेमोरी लोकेशन है 8 बिट की, तो हमने कोई लेट से रजिस्टर पेयर है हमारे पास HL, कोई सा भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, HL रजिस्टर पेयर, BE रजिस्टर पेयर, ठीक है, कोई सा भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, HL BC एंड DE। ओके, यस, तो इस पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर में हमने वैल्यू लोड करा दी 08। ठीक है, हमने वैल्यूज लोड करा दी यहाँ पे 08, डिविडेंड वाली वैल्यू जो हम इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे लेने वाले थे। फाइन, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर मेमोरी, इस 08 को अक्यूमुलेटर में लोड करना है, राइट आपको, इफ यू रिमेम्बर, आपको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने, 8 माइनस 5, 5 माइनस 8, डिविजन माइनस डिवाइजर करना है। तो हमने सिंपली क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस मेमोरी लोकेशन को, हम मेमोरी लोकेशन को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने अक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर मेमोरी की वैल्यू हमने अपने अक्यूमुलेटर में मूव करा दी। तो अब जो आपके पास अक्यूमुलेटर के पास वैल्यू कौन सी होगी, 08, राइट। ये जो वैल्यू है आपके पास 2051 जो आपने लोड कराई थी H में से, वो आप अब किस में मूव करा रहे हो, अक्यूमुलेटर में मूव करा रहे हो। तो यहाँ पे मेमोरी भी लिख सकते हो और H भी लिख सकते हो, इट्स योर कॉल। आप यहाँ पे H भी लिख दो तो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉपर रहेगा। LXI H पे मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन किया 08, और उसको हमने मूव करा दिया अक्यूमुलेटर में, राइट। अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट डिविजर को लेना है एज एन इनपुट, राइट। अब क्या करना है, आपको डिविजर को लेना है एज एन इनपुट। अब 2051, ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं, आप क्या कर सकते हो, ये इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, LXI 2051H, ये भी कर सकते हो। आप ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन लो और उस पर आप जो भी नंबर देना है, लाइक 03 आपको नंबर देना है, वो एज एन एंटर कर सकते हो। या फिर आप सिंपली क्या कर दो, आपको पता है कि ये जो इंक्रीमेंटेशन हो रहा है मेमोरी लोकेशन का 2051 की, जस्ट वाली मेमोरी लोकेशन, जस्ट बाद वाली मेमोरी लोकेशन को मुझे डिविजर देना है, उस पे जस्ट बाद वाले पे मुझे क्वेश्चन देना है, और उसके जस्ट बाद पे मुझे रिमाइंडर देना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा हो कि एब्स्ट्रैक्ट 2051 पे डिविडेंड, 2053 पे क्वेश्चन, 2054 पे डिवाइजर, तब आप LXI कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको साइमल्टेनियस करना है तो आप क्या करो, इस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, INX H, हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर H की वैल्यू जो 2050 वो हमने इंक्रीमेंट कर दी, अब वो हो गई 2051। ठीक है, अब वो इंक्रीमेंट हो गई 2051, INX H पे हमने नया नंबर इनिशियलाइज करा विच इज 03। ठीक है, ये भी आपका रजिस्टर पेयर है, HL रजिस्टर पेयर या BC रजिस्टर पेयर, कुछ भी कर लीजिए। हमने क्या किया, इन मेमोरी का ये जो भी आपके 2050 थी, कॉन्जिक्यूटिवली नेक्स्ट पे आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ गई, तो हम क्या कर रहे हैं, नए सले से LXI कमांड को यूज करने के बजाय हमने उसी पर्टिकुलर H में एक इंक्रीमेंट कर दिया और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंच गए। ओके, अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज, H में मेमोरी लोकेशन में 03 वैल्यू आ गई, आप क्या करो, किसी रजिस्टर में इसको मूव करा दो, ताकि अब जो हमको एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने हैं वो हम आसानी से मेमोरी लोकेशन के बजाय किसी सब्सट्रैक्शन, किसी रजिस्टर की हेल्प से परफॉर्म कर लें। ठीक है, अगेन हम करना चाहते हैं मूव B रजिस्टर में, लेट से हम मूव करना चाहते हैं H की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा जो H, इस ये जो 2051 की वैल्यू है वो आपके B रजिस्टर में मूव हो जाएगी,
बी रजिस्टर के पास वैल्यू अब स्टोर क्या कर दी गई हमारी डिवाइजर की, विच इज 0 3। ठीक है, ये 4 कमांड्स आई होप सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपने LXI 2050 कराया, डिविडेंड का मेमोरी लोकेशन, फिर मूव कराया उसको अक्यूमुलेटर में, फिर एक मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट कराई, उसमें डिवाइजर ले लिया, और डिवाइजर लेने के बाद उसको बी रजिस्टर में मूव कर दिया। फाइन, अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। ओके, अब हमको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। हमको क्या करना था, हमको अपने नंबर्स को ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। फॉर इनिशियल हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑफ व्हाट, इनिशियल हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं अक्यूमुलेटर में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बी को, राइट। अक्यूमुलेटर में से हम किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, बी को, डिविजर को, राइट, क्योंकि आपको क्या करना है 8 - 3, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिखाया था, फिर 5 आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, 5 आएगा, अब 5 को कैरी फ्लैग जनरेट होगा और उसका एक सी फ्लैग, आप सी रजिस्टर आपको क्रिएट करना है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 0 रहेगी। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो ये इंक्रीमेंट होगा, और अगर कैरी जनरेट होता है, सी बाई की वैल्यू 1 आ जाती है, तो वो पूरी लूप के बाहर आ जाएगा और एक फाइनल एडिशन परफॉर्म करेगा। ये उसका प्रॉपर लॉजिक है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर के बाद मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे अपना नया नेक्स्ट पार्ट लिखती हूँ प्रोग्राम का। फाइनली आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऊपर हम कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, अगर हमको बाद में कुछ लिखना हो तो सब्सट्रैक्शन हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट करा, उसमें से बी को सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, 8 में से हमने क्या माइनस करा, 3, और हमने 5 को इनिशियलाइज कर दिया, 8 - 3 कर लिया, 5 को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर लिया अक्यूमुलेटर में से बी रजिस्टर की वैल्यू। ओके, फाइन। यहाँ पे आपको अगेन, अब जैसे ही सब्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में हमने कैरी फ्लैग्स को चेक करे थे, हम यहाँ पे भी कैरी फ्लैग को चेक करेंगे। ठीक है, अब कैरी फ्लैग को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले MVI एक सी रजिस्टर बनाना है, जिसको आपको MVIC, जिसकी वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट क्या रखनी है, 00H। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको बाय डिफॉल्ट क्या रखनी है, 00H। एक सेकेंड, ओके। अब इस सी 00H की वैल्यूज में हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे, ये आपको पता होगा। बाय डिफॉल्ट मैंने एक सी रजिस्टर बना क्रिएट कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट 00H कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगेन मुझे कैरी फ्लैग जनरेट करना है, कैरी फ्लैग चेक करना है। कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर कैरी फ्लैग की वैल्यू आपकी हो सकती है 1, राइट। अगर आपके पास 0 है तो सी रजिस्टर में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, और अगर आपके पास 1 है तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। तो हमके पास सब्सट्रैक्शन के पास हम लिख देते हैं J कैरी नॉट 0, कैरी नॉट, जंप नॉट टू कैरी, और रिपीट, राइट। अगर आपके पास कैरी जनरेट हो गई है तो आपको क्या करना है, एक इंक्रीमेंट करना है और आपको रिपीट पे डाल देना है। ठीक है, यस, यहाँ पे मैं एक और इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी लिख देती हूँ, इसके ऊपर लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, INRC। ठीक है, हमको क्या करना है, रिपीट अपन इस पे लिख देते हैं, लूप होल रिपीट क्या करेगा, ये पार्ट को रिपीट करेगा। तो अब ये आपके पास एक लूप हो गई है। ठीक है, क्या किस तरीके से काम करेगा, देखो, पहले हमने सी को हमने इनिशियलाइज कर दिया 00H से, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास सब्सट्रैक्शन में कैरी की वैल्यू 0 है तो ये रिपीट पे चला जाएगा, रिपीट पे जाते ही ये क्या कर रहा है, सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि सी की वैल्यू जो मैंने 00 से स्टैंड करी थी, यहाँ पे 8 माइनस, फर्स्ट केस देख लेते हैं, 8 - 3 दैट इज 5। आपके पास कैरी की वैल्यू नॉट 0 ही है। अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो INRC रिपीट पे चला जाएगा, INRC पे आया तो सी की वैल्यू अब हो गई है 0 1। ठीक है, अगेन आपके पास सी की वैल्यू, अच्छा इसको हमको बाहर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वापस से ये सेट हो जाएगी वैल्यू। इसको हम बाहर MVI यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इस लूप में वापस आए, यहाँ पे आई होप यू ऑल आर गेटिंग, कि अगर हम इस लूप में वापस आए और इसको ये वहां पे वापस से कमांड मिली तो ये सी को वापस से 0 सेट कर देगा, विच वी डोंट वांट, राइट। हमारी लूप क्या है, INRC, सब्सट्रैक्ट बी और JNC।
इस लूप में आपको रोटेट करते जाने हैं उनकी वैल्यूज को, ठीक है। सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करवाओ बी, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो रिपीट पे चले जाओ, सी की वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए, वापस से इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। अगेन आपको डिवीजन, यहाँ पे आ गए हम, अगेन हमें को सब्सट्रैक्शन का कमांड मिला, सब्सट्रैक्शन के कमांड में मैं वापस से 5 - 3 करूंगी, मुझे मिल गया 2। अगेन मेरा कैरी 0 जनरेट हो रहा है, JNC यस कंडीशन ट्रू है, हम वापस से कहाँ चले जाते हैं, रिपीट पे चले जाते हैं। रिपीट में मुझे कमांड मिल गई INR C, सी को अब वापस से मुझे इंक्रीमेंट करना है, सी की वैल्यू अब हो जाएगी 0 2, ठीक है। अगेन INR C के बाद में आ गई सब्सट्रैक्शन बी पे, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली है 2, 2 - 3, अगेन आई गॉट -1 दी। नाउ दिस -1 यहाँ पे अब जंप नॉट टू कैरी, कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस इस केस में कैरी जनरेट हो गया है 1, तो हम रिपीट पे ना जाके INR C नहीं करेंगे, हम फाइनल अपने सी में जो सी 2 वैल्यू है इसको हमने कंसिडर कर लिया एज अ क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन जनरेट हो चुका है। अब मुझे फाइनली क्या करना है, मुझे अपना रिमाइंडर क्रिएट करना है। रिमाइंडर आपको सिंपली मैंने जैसे बताया था, आपको सिंपली क्या करना होता है, लूप से बाहर आके एक फाइनल एडिशन परफॉर्म करना है। बी में 0 3 की वैल्यू थी, फाइन, तो अब हम फाइनल डिविजर की वैल्यू आपकी बी में थी, तो हम फाइनली एडिशन परफॉर्म कर लेंगे। एडिशन परफॉर्म करने के बाद -1 में आपको अब +3 करना है विच इज 2, ठीक है। अब -1 में +3 करा, -1 में हमने +3 करा विच इज 2, और ये आपका एक फाइनल रिमाइंडर वैल्यू होगा, ओके। क्वेश्चन मिल गया, फाइनल एडिशन के बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ओके। नाउ अब ये फाइनल पूरी वर्किंग हो गई आपके प्रोग्राम की, अब फाइनल बारी आती है आपको अपनी पोजीशंस देनी है कि कौन सी पोजीशन पे क्वेश्चन स्टोर करोगे, 2052 पे 3 पे, 2053 पे क्वेश्चन स्टोर करोगे और 2054 पे आप रिमाइंडर स्टोर करोगे, राइट। तो सिंपली हमने एंड में क्या किया, हमने जो मेमोरी था एक और इंक्रीमेंट करा, INX H एक इंक्रीमेंट किया, अब 2052 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप मूव करवा लीजिए अपने सी रजिस्टर की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन आपके पास सी में पड़ा है, तो हमने क्या किया, हमने मूव करा दिया मेमोरी में इस सी का वैल्यू, तो सी की जो वैल्यू थी 2, वो अब आपके इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन 205 पे आ जाएगी, विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अगेन आपके पास अक्यूमुलेटर में एक वैल्यू पड़ी है जो रिमाइंडर है, राइट। मैंने बोला था ये जो 2 वैल्यू है ये अक्यूमुलेटर में अभी है, जो रिमाइंडर है आपकी। अगेन आपको क्या करना है, इस अक्यूमुलेटर की वैल्यू को आपको स्टोर करना है अपने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, विच इज 20, अगेन आपने मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट किया विच इज 2053, ये आपके इंक्रीमेंटेड मेमोरी लोकेशन है, इस पे आपको अपने अक्यूमुलेटर की वैल्यू को मूव कराना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मूव M, A, तो अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू थी अब मेरी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। एंड फाइनली हम कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो मेमोरी, क्वेश्चन की जो वैल्यू थी, सी रजिस्टर की जो वैल्यू थी, यस फाइन, तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, डिवाइजर 1-2 का। मिनट लेना चाहो तो मैम आप ले सकते हो, 1-2 मिनट। 9:35 है मेरी, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो तो। हाँ सर, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया हाँ ये, तो आप कर दो, मेरी 9:35 पे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है सर। यस ठीक है, तो ये फाइनल प्रोग्राम है आपका। क्वेश्चन की वैल्यू हमने स्टोर कर ली एक मेमोरी लोकेशन पे विच इज 2052 पे, मैंने क्वेश्चन की वैल्यू स्टोर करवा दी, और फाइनल अक्यूमुलेटर में जो रिमाइंडर हमारा था वो हमने 2053 मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट किया, एक और मेमोरी लोकेशन को 2053 पर आ गए, और उसको हमने मेमोरी अक्यूमुलेटर की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा दी। तो फाइनली जब हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट आएगा वो 2 + 2/3 = 8, ठीक है। ये तो है आपका क्वेश्चन, ये है आपका रिमाइंडर, और ये आपका डिविजर और डिविडेंड, ठीक है। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस प्रोग्राम में तो पूछ लो। बस देखो इसका मेन कोड यही है, ये जो लूप चलेगा, फाइन,
इस लूप में ही आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आपको सिंपलीमेंट इंक्रीमेंट करना है सी रजिस्टर को, सब्सट्रैक्ट करना है और जेएनसी वापस से, अगर कैरी जनरेट हो रहा है, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो आपको उसमें नहीं जाना, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो वापस से वो रिपीट मोड पे चला जाएगा और ये लूप रन करती चली जाएगी। ओके, यस, किसी को डाउट है क्या इस प्रोग्राम में? डिवाइजर डिविडेंड का प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है।